नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की जान हार्ट अटैक से अचानक हो जाती है। उसे बचाने के लिए पूरी तरह डॉक्टरों ने स्कूल से लेकर के कई चिकित्सा संस्थानों में कार्यक्रम कर आयोजित किया और बताया कि आते जाते रास्ते में अगर कोई व्यक्ति अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है तो उसके पास 2-3 मिनट का समय होता है और उसके चेस्ट को पंप करना चाहिए 100 से 120। किस तरह किया जाता है उसको लेकर आरबी मेमोरियल अस्पताल के आरबी मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं को, नर्सिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं को इसका ज्ञान दिया गया, टिप्स दिया गया। क्योंकि आरबी मेमोरियल के ये प्रशिक्षित छात्र छात्राएं नर्सिंग कॉलेज की अब ये सैकड़ों लोगों को बताएंगी कि अगर कोई व्यक्ति अगर अचानक गिर जाता है, हार्ट अटैक मौत होने से पहले जो समय होता है उसे बचाएं, उसको पंप करें उसके चेस्ट को और उसके बाद तुरंत जो है वो 112 को फोन करें या फिर एम्बुलेंस को फोन करके उसकी जान बचा सके। अगर आरबी मेमोरियल के इस प्रयास से अगर 100-200 लोगों की जान बच जाती है तो यह आरबी मेमोरियल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर संजीव मिश्रा के साथ आरबी मेमोरियल के तमाम वरीय डॉक्टरों ने इस गंभीर मुद्दे पर अपने छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया। देखिए एक रिपोर्ट। आज 21 जुलाई है। आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग इसको आईएपी सीपीआर डे की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं इन फॉन्ड मेमोरी ऑफ डॉक्टर आनंद शांडिल्य, जो कि पास्ट कन्वेनर थे आईएपी एएलएस बीएलएस ग्रुप के, और उन्होंने लाखों हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस टेक्निक के बारे में टीच किया। तो ये नेशनल सीपीआर डे क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो आज के दिन हम लोग पूरे भारतवर्ष में कॉमन लोगों को जो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के हैं, एक कोई टीचर हो या एक कोई कुली हो, रिक्शा वाला हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सबको एक लाइफ सेविंग टेक्निक सिखा रहे हैं जिसको सीपीआर कहते हैं, चेस्ट कंप्रेशन। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग एकाएक चलते चलते मूर्छित हो जाते हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचाने, और उस समय जब तक कि एम्बुलेंस आ रहा है उस समय हम लोग क्या करें, क्या करके उसके जो हार्ट जो पंप करना बंद कर दिया जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, तो उसको कैसे रिवाइव करें, वही हम लोग इस सीपीआर में हैंड्स ओनली चेस्ट कंप्रेशन में सिखा रहे हैं। कैसे कार्डियक अरेस्ट को पहचाने और उस समय कौन से टेक्निक से, जिसको सीपीआर कहते हैं, उसको हम लोग वापस रिवाइव करके उसके हार्ट को फिर से चालू करें जब तक कि एम्बुलेंस आ रहा है। पहले बहुत बार देखा जाता था, जैसे कि हम लोग ने देखा है, हम लोग के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। वो एक भरे सभा में जहां बुद्धिजीवी बैठे हुए थे, वो एकाएक भाषण देते देते मूर्छित हो गए। पर उस पूरा में किसी को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि वो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करे। उस समय उनका हार्ट एकाएक बंद हो गया था। तो अगर किसी ने चेस्ट कंप्रेशन दिया गया होता तो एम्बुलेंस आने तक के समय तक उनका हार्ट फिर से रिवाइव हो जाता और उनके लाइफ को हम लोग सेव कर सकते थे। तो अगर सारे इंडियन सिटीजन्स को चेस्ट कंप्रेशन का टेक्निक आएगा तो वो जो 85% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो किसी न किसी के सामने होता है, जिसमें से 90। जी, मेरा नाम सिमरन हुआ। मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ आरबी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग दरभंगा, लहरियासराय में हमारा कॉलेज है। आज हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जो सीपीआर के बेसिस पे है। 21 जुलाई को हमारा सीपीआर डे मनाया जाता है। उसके बेसिस पे हमारी टीम आई थी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से सीपीआर को ऑर्गेनाइज करवाने, हमारे बच्चों को सीपीआर के रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन देने, उसके बेनिफिट्स देने, उसके हम कहीं रोड पे या किसी भी एरिया में हमारे जितने भी लोग को अगर कोई कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी अरेस्ट से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उससे कैसे उन्हें बचाया जाए। एज अ नर्सिंग प्रोफेशन में आने के तौर पर या हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर को या कोई पर्सन, लोकल पर्सन से, उन्हें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बेसिस पे हमारे टीम आई थी
होगी और हमारे बच्चों को बेटर से बेटर चीज़ें समझाई गई है सीपीआर के बेसिस पे। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है, सीपीआर इन्फेंट पे कैसे दिया जाएगा, एज ए एडल्ट पे कैसे दिया जाएगा और एज अ चाइल्ड पे, एक नॉर्मल चाइल्ड छोटे बच्चे हैं उनको कैसे सीपीआर दिया जाएगा, इस पर्पज़ से बच्चों को सिखाया गया। हमारे टीम बनाए गए हैं, हमारे चैम्पियंस हैं, हमारे कॉलेज में चैम्पियंस हैं, 5-6 हमारे चैम्पियंस हैं जो सीपीआर के चैम्पियन माने जाते हैं। उनके बेसिस पे उनको ग्रुप बना करके और बच्चों को सिखाया गया, बताया गया कि किस तरीके से सीपीआर को दिया जाता है एज अ इन्फेंट, एज अ चाइल्ड और एज अ एडल्ट, टीनेजर और ओल्ड एज में भी किस तरीके से सीपीआर को प्रोसीड किया जाता है, करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेजेस में आज एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्ट करवाई गई थी। मरीजों को फ़ायदा ये पहुंचेगा कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट एट द रैंडम आ रहा है और वो उसको हम सीपीआर नहीं दे पाए तो हो सकता है कि वो वहीं पे कोलैप्स करेगा, लेकिन अगर किसी पर्सन को सीपीआर देने आता है तो वो सीपीआर दे करके उस पर्सन को रेस्पिरेशन ब्रेथ दोबारा से कंडक्ट करवा सकता है। तो जो हमारा पर्सन जो कोलैप्स कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए, जब तक वो हॉस्पिटल उसको नहीं ले जाया जाता है तब तक वो अपना ब्रीथिंग सर्वाइव कर सकता है। ये हमारा सीपीआर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है।